बात ये कि फिर अब शायद आमिर भाई हमारे नाराज हो जाएंगे इस बात पे, उनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। वो फिर मैं कराची की बात करता हूँ तो फिर आमिर भाई आपको पता है गुस्से में आ जाते हैं। 9-0 पे इतनी दफा ऑपरेशन हुआ वहां तो यहाँ तो कोई सिंगल फायर भी नहीं हुआ। जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द पार्टी और दुनिया के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जिन्होंने पता नहीं टाइटैनिक जहाज भी डुबोया था और नागासाकी पे एटम बम भी गिराया था, वो सब जो मौजूद थे, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जमान पार्क में तो ये सब कुछ हुआ है। फिर दहशतगर्द कौन हुआ इस मुल्क का सबसे बड़ा? ये तो शायद आप लोग कभी नहीं माने और मानना भी नहीं चाहिए। जिसको आप लोगों ने दहशतगर्द समझ उसी को समझे आप लोग। 9-0 वाला फरार हो गया था ना, तब्दील नहीं होना उससे, उस सोच से आपने जो है ना तब्दील नहीं रखना। लेकिन ये सब कुछ कौम देख रही है, कौम बंदी नहीं है। ठीक, सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ टीवी पर लाइव। अब सोशल मीडिया का डिजिटल का दौर है, अब किसी से कोई चीज जो है ना वो छुपी भी नहीं है। ठीक, अब आप ये वक्त जमाना चला गया कि जिसको दिल चाहे आप दहशतगर्द साबित कर दो, जिसको दिल चाहे अमन पसंद साबित कर दो। आज का दहशतगर्द कौन है इस वक्त पाकिस्तान का? इस वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्द जमात कौन है? बताएं ना, कुछ बोलेगा इस मुल्क में? नहीं बोलेगा। अभी भी लोग सच बोलते हुए डर रहे हैं, अभी भी लोग सच बोलते हुए खौफजदा हैं। या मसलियतें होंगी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। हम तो आपको पता है पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा के एंजॉय कर रहे हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। जी आमिर साहब, आर्मी एक्ट के अलावा कोई ऑप्शन था? अगर इदारों ने अपना किरदार बेहतर तौर अदा किया होता तो भी यही ऑप्शन होता, या किरदार अदा ना होने की वजह से ये ऑप्शन बाकी बचा है? अब आप देखें, अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, आपके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज के या नारा लगाया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसकी बुनियाद पे क्या हुआ उनके साथ और MQM के साथ, और किस तरह से हुआ, क्या इस तरह का रिएक्शन आया? फिर क्या हुआ? फिर अल्ताफ हुसैन ने माफ़ी मांगी इस बात पे। इसके बावजूद भी क्या आज वो टीवी पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। लेकिन जब देखें, मुझे बताएं, और ये सब अदलिया की वजह से हुआ है ना इस मुल्क में, कि अदलिया के मयार पंजाबियों के लिए अलग हैं और पंजाबियों में से भी लाहौरियों के लिए अलग हैं, और पूरे मुल्क में जितनी भी कौमियतें हैं उनके लिए अलग मयार है। ये बार बार सवाल उठेगा। वो जो इंसाफ की बात करते हैं कि चर्चिल ने कहा था कि अदालतें काम कर रही हैं तो मैं जंग जीत जाऊंगा, वो इसी तरह के अदालतों की बात करते थे ना जो इंसाफ देती हैं। ना बेइंसाफ अदालतों का काम तो नहीं कर सकते। 11 पॉइंट्स अदालत की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, हमारी अदालत की 11 पॉइंट्स गिरी है पिछले 5-6 साल में। अब सुप्रीम कोर्ट, कभी आपने सुना है माजी में कि चीफ जस्टिस चाहे इमरान खान पे जो भी इल्जाम हो, लेकिन कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कभी भी कोई भी चीफ जस्टिस हो, वो कभी भी जिस तरह का एड्रेस उन्होंने किया, वो कभी भी इस तरह का एड्रेस देखा नहीं हमने। तो ये जो चीजें हैं, ये गैर मामूली चीजें हैं जो माजी में इनकी मिसालें हमें कम मिलती हैं। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये कि इमरान खान ने बहरहाल 9 मई के बाद लोग समझे थे कि इस वक्त तो PTI का वो अशर हो जाएगा जो 22 अगस्त 2016 के बाद MQM का हुआ था। लेकिन MQM आप देखें ना, एक नारे के बाद MQM को तहस नहस कर दिया गया। आज भी MQM ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है एज एन आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके साथ जो सलूक है वो आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बदतर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आती है, ये बहुत वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, वाज़ेह इख्तिलाफ नजर आता है, ये वाज़ेह तज़ाद नजर आता है कि आप किसी के साथ जो इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहा हो, जो कोर कमांडर हाउस पे अटैक कर रहे हो, जो GHQ की तरफ मार्च कर रहे हो, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दिया हो, उन सारे लोगों के मुकदमात देख लें और MQM लंदन के मुकदमात देख लें। आप आज 4 लोग अगर जाके 9-0 के सामने खड़े हो जाएं, आप देखें उनका क्या असर होता है। ये जो तजाद है, ये रियासत का तजाद नजर आता है। ये बहुत वाज़ेह तौर पे चीजें डिफरेंशिएट। लेकिन फिर मैं ये दोबारा ये कहता हूं कि मैं पंजाबी हूं, लेकिन पंजाबी होने के बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने गन डाला है तो पंजाबी ने डाला। आप देख लें जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, आप उन सबको देख लें। एक तो हमारी तादाद ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और आप पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, काम नहीं करते कुछ भी हो जाए, और हर जगह पे जहां पे रुकावट खड़ी करते हैं, और हर रुकावट के बाद जब आप बंदे को खोजते हैं या उसको निकाल के देखते हैं तो हम पंजाबी निकलते हैं उसके अंदर। हम एस्टैब्लिशमेंट की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन चलें माजी की एस्टैब्लिशमेंट की तो बात की जा सकती है। माजी में देख लें जितने पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गड़बड़ हुई है वो देख लें, मैक्सिमम लोग जो थे
جن کے پاس اختیار تھا وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ نکلے. سیم اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں, جتنا گند پنجابیوں نے ہم سب نے کیا ہے وہ اللہ معاف کرے ہم سب کو, ہم نے وہاں پہ بھی آئین کو چلنے نہیں دیا آج تک. سیم اسی طرح آپ بزنس میں دیکھ لیں, جو ہمارے پنجابی بزنس مین ہیں, آپ دیکھ لیں کہاں کہاں ہم نے گند نہیں کیا. تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک تو پنجاب کا سائز بڑا ہے, 12 کروڑ لوگ اس ملک کے, بلکہ 13 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے صرف پنجاب کے اندر رہتے ہیں. تو ایک تو اکثریتی صوبہ ہونے کی وجہ سے, تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے, ریسورسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی مناپلی, اور یہ مناپلی جو ہے اس کا نقصان چھوٹے صوبوں کو ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو تماشا چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یا اسلام آباد کے اندر, اس تماشے کے زیادہ تر کردار جو ہیں 90 بلکہ 98% کردار جو ہیں پنجابی